मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। यानी कि पहले रेपो रेट था 5.4%, अब रेपो रेट हो जाएगा 5.9%। तो रेपो रेट को क्यों बढ़ाया या घटाया जाता है? तो रेपो रेट को इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए बढ़ाया या घटाया जाता है। यानी कि महंगाई को मैनेज करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यही काम होता है कि उसको इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में ही रखना है। रेपो रेट को घटाए या बढ़ाए कुछ भी करे, मगर उसको इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में ही रखना है। इस समय इन्फ्लेशन 6.7% है, यानी कि 6 से अबव है, यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है। तो उसको क्या करना है, मॉनेटरी रेपो रेट को बढ़ा देना है। रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे मैनेज हो जाता है, इसको भी जान लेते हैं। तो आरबीआई होता है वो बैंक को पैसा देता है और कुछ इंटरेस्ट लेगा। और बैंक पब्लिक को पैसा देती है और कुछ इंटरेस्ट लेती है पब्लिक से। तो आरबीआई कुछ इंटरेस्ट लेती है, बैंक को जब पैसा देती है तो बैंक से कुछ इंटरेस्ट लेती है। तो जिस रेट पे आरबीआई ने बैंक को उधार दिया है, वही जो रेट है वही रेपो रेट है। अब बैंक को तो पैसा मिल गया है आरबीआई से, लेकिन इस बार रेट बढ़ गया है, यानी कि रेपो रेट बढ़ गया है। तो जब पब्लिक जाएगी बैंक से पैसा लेने, तो बैंक वाला बोलेगा ना कि आरबीआई वालों ने हमको ज़्यादा रेट पे पैसा दिया है, रेपो रेट बढ़ा दिया है, हम भी तुमको अब ज़्यादा रेट पे लोन देंगे। आपको उसी रेट पे लोन नहीं देंगे क्योंकि हमको तो महंगा मिला है, अब हम तुमको और महंगा देंगे। यानी कि पब्लिक के पास अब जो लोन वाली फैसिलिटीज़, जो कम रेट पे लोन मिल रहा था, वो लोन महंगे हो जाएंगे। तो पब्लिक में ऑटोमेटिक पैसा की कमी हो जाएगी, क्योंकि आदमी महंगा लोन नहीं लेना पसंद करेगा। तो पब्लिक भी अब कम लोन लेगी तो मार्केट में पैसा की कमी हो जाएगी। जब मार्केट में पैसा कम रहेगा तो महंगाई खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, महंगाई थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे रेपो रेट के बढ़ जाने से मार्केट में इन्फ्लेशन मैनेज हो जाता है।